इस तथ्य को भी स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर कहीं कोई संशय पैदा ना हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न जनरेट ना हो जाए। मैंने जिन 7 डोरियों की बात की है, ये 7 डोरियाँ सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, इन 7 डोरियों के संदर्भ में अब सवाल यह उठता है कि जब हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, अंतर आत्मा के पट खुल जाएंगे, अंतर आत्मा के चक्षु ज्ञान से प्रकाशित हो जाएंगे, तब हम इन डोरियों को थामने की कोशिश करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे, या इनके सहारे पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, या इन रास्तों पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, या इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अंगीकृत करने की कोशिश करेंगे, या फिर इन 7 डोरियों को थामने के बाद ज्ञान के चक्षु खुलेंगे। ये कन्फ्यूजन पैदा ना हो, इसलिए इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है कि यहाँ पर कोई भी संशय की गुंजाइश नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन पैदा होने की जगह नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों कदम एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों कदम एक दूसरे के आश्रित हैं, एक दूसरे के सहारे पर निर्भर करते हैं। यदि इन 7 डोरियों को सहारे के रूप में स्वीकार करके थाम कर ज्ञान के चक्षुओं को खोलने की कोशिश की जाए, यह भी सही है। और यदि अन्य तथ्य में ज्ञान प्रस्फुटित होकर हमारे अंतर मन को प्रकाशित कर दे, हमारे अंतर मन में ज्ञान उत्पन्न हो जाए, अंतर मन के पट खुल जाएं, अंतर मन का अंधियारा नष्ट हो जाए, तिमिर समाप्त हो जाए, जिसके कारण हम इन 7 डोरियों को पकड़ने की कोशिश करें, अंतर मन प्रकाशित होने के कारण इन 7 डोरियों को हम अपने जीवन का सहारा मानकर इन सिद्धांतों पर आगे बढ़ने की कोशिश करें, यह भी सही है। इस प्रकार दोनों रास्ते भिन्न नहीं हैं, अलग नहीं हैं, एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते। दोनों को अलग अलग करके समझा नहीं जा सकता, बल्कि दोनों को एक दूसरे में समाहित करके समझा जा सकता है। दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर समझा जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं है, कोई भी संशय उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं है। जहाँ पर ज्ञान है, जहाँ पर ज्ञान उत्पन्न हो चुका है, वहाँ पर संशय किस बात का? और जहाँ पर संशय नहीं है, वहीं पर ज्ञान भी होगा। ये भी एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों रास्ते एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ पर ज्ञान होगा, वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा, और जहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, जहाँ पर संशय होगा, वहाँ पर ज्ञान नहीं होगा। तो इस भेद को ही तो हमें समझना है, इस भेद को स्पष्ट कर देना जरूरी है, विच्छेदित करके एकदम साफ करके प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसलिए मैं इस तथ्य को बहुत ही
सजगता के साथ, बहुत स्पष्टता के साथ, बहुत सतर्कता के साथ उल्लेखित कर रहा हूं। यदि इस संशय से बचकर, इस कंफ्यूजन से बचकर हम इन दोनों कदमों को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दोनों कदमों को एक दूसरे के सहारे के रूप में जोड़कर देखेंगे, एक दूसरे के आश्रित होकर देखेंगे, तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। हम आसानी से अपने उद्देश्यों तक पहुंचेंगे, हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे, अपने उद्देश्यों के और उस गंतव्य के रूप को आसानी से पार कर सकेंगे जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। और बिना ज्ञान उत्पन्न किए तो जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। और यदि ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, ज्ञान चक्षु प्रस्फुटित होकर प्रकाशित नहीं हुए, ज्ञान प्रस्फुटित होकर अंतर मन के चक्षुओं को नहीं खोलता, प्रकाशित नहीं करता, तो यह फिर कैसा जीवन है? इस जीवन का फिर क्या महत्व है? मुझे नहीं लगता। फिर तो जीवन लेना ही व्यर्थ सा ही लगने लगता है। और जब अंतर आत्मा के पट खुल जाए, आत्मिक चक्षु प्रकाशित हो जाएं, फिर तो जीवन स्वयं ही अद्भुत हो जाता है। हमें स्वयं ही वे परिणाम मिलने लगते हैं। हमारा जीवन स्वयं ही सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। मानवता के उस चरम ऊंचाइयों तक, उन चरम सीमाओं तक हमारी पहुंच हो जाती है, और जिसके सहारे पर ही हम अच्छे परिणामों को प्राप्त करके सुख, वास्तविक सुख, आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर लेते हैं।